Hello everyone, I am Savita Gupta, a language instructor. Welcome in Learn with Savita. वॉइस से रिलेटेड इस सीरीज़ में हम इस वीडियो में आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो में भी, और इसके पहले के वीडियो में वॉइस चेंज करने के बेसिक रूल और उसके बाद के वीडियो में मॉडल, इम्पेरेटिव, WH, yes no, मॉडल क्वेश्चन, वर्ब टू बी, इन्फिनिटिव, रिटेन्ड प्रीपोजिशन और कुछ यूनिक टाइप के प्रीपोजिशन से संबंधित वॉइस चेंज करने के नियम बताए थे। इस वीडियो में हम कुछ इतने यूनिक टाइप के वॉइस चेंज करने के बारे में बता रहे हैं जो शायद अभी तक आपके सामने से नहीं गुजरा होगा। ये जो वॉइस हैं ये बोर्ड एग्ज़ाम में तो आपके हेल्पफुल रहेंगे ही। आगे जब आप 12th क्लियर करने के बाद अपने कैरियर के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तब ये बिल्कुल एक जादू की तरह आपका हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला जो हम इसमें ले रहे हैं वो है पैसिव वॉइस विथ डमी इट। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस हम ले रहे हैं इस सीरीज़ में जो डमी इट का यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में। तो सवाल ये उठता है कि ये डमी इट क्या होता है। मेरे ख्याल से अभी तक ये चीज़ आपके सामने से नहीं गुजरी होगी, डमी इट। तो सबसे पहले हम इसी को समझते हैं। डमी इट या डमी देयर भी होता है, हम यहाँ डमी इट को ले रहे हैं। तो डमी इट को एम्प्टी इट या आर्टिफिशियल इट भी कहते हैं। मतलब इन तीनों का जिस संदर्भ में हम यूज़ कर रहे हैं इट को, इसे डमी भी कहते हैं, इसे आर्टिफिशियल भी कहते हैं और इसे एम्प्टी भी कहते हैं। तो देखिए कि क्या होता है कि ये जो डमी इट जिसकी हम बात कर रहे हैं ये मोस्टली सब्जेक्ट की जगह यूज़ होता है। एक ऐसा सब्जेक्ट जो अननोन है या जिसका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं सेंटेंस में, उसकी जगह इसका यूज़ होता है। तो इसको इस तरह समझें हम कि कई बार सिचुएशन ऐसा होता है कि हमें किसी सेंटेंस के लिए कोई सूटेबल सब्जेक्ट नहीं मिलता है, या एक्टिव वॉइस में अगर वॉग और कोई ऐसा प्रोनाउन है जिसका हम यूज़ नहीं करते हैं कि वेल नोन है, तो उस समय हम यहाँ इट का यूज़ करते हैं। इनफैक्ट सब्जेक्ट के रूप में इट और देयर दोनों का यूज़ होता है, जैसा मैंने अभी पहले बताया है। चूँकि सेंटेंस में इट और देयर का, पैसिव वॉइस के सेंटेंस में इस इट और देयर का कोई मीनिंग नहीं होता है, इसलिए इसे डमी या एम्प्टी या आर्टिफिशियल सब्जेक्ट कहते हैं। डमी यानी कि नकली, एम्प्टी यानी खाली, आर्टिफिशियल यानी बनावटी, यानी कि ये कोई ओरिजिनल सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम कहें कि इसको बनाना है, हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, घूम रहा है। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेट अगर हम करते हैं तो ये बनता है इज़ मूविंग। अब क्या मूविंग, कुछ तो होना चाहिए जो मूव कर रहा है, ही, शी या कुछ और, है ना। तो ये क्लियर नहीं है इस सेंटेंस में कि कौन घूम रहा है। तो इस समय हम बाहर से एक सब्जेक्ट को ले आते हैं और इसको हम कहते हैं इट, और लगा देते हैं कि इट इज़ मूविंग, है ना। तो इस सेंटेंस में इट का तो कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है कि हाँ कुछ है जो कि मूव कर रहा है, और इट की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, ही, सी, इट, दे, कुछ भी ले सकते हैं, है ना। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि डमी इट क्या है। तो आइए वापस चलते हैं वॉइस चेंज पर। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें
क्या क्या होते हैं देखिए। सेंटेंसेस बिगनिंग विथ पीपल प्लस थिंक, यानी कि पीपल थिंक और पीपल बिलीव और पीपल फाइंड, पीपल से, पीपल क्लेम, पीपल रिमोट और पीपल अंडरस्टैंड, पीपल नो और कंसिडर और एक्नॉलेज, होप। इसके साथ लगा रहता है दैट के साथ आगे का सेंटेंस रहता है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस में जो पैसिव वॉइस है वो दो तरह से बनता है। पैसिव वॉइस विथ डमी इट। अब हम इसका उदाहरण लेंगे ढेर सारा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जो दो तरीके से पैसिव वॉइस बनता है, इसमें पहला तरीका ये है कि फर्स्ट वे बाय यूजिंग डमी इट एज ए सब्जेक्ट। ये सबसे आसान तरीका होता है। मैं अपना व्यू बता रही हूँ। ये सारे जो वॉइस चेंजेस है ये मैंने तब पढ़े थे जब मैं 11th और 12th क्लास में पढ़ती थी। ये तब के नोट्स रखे हुए हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि आप भी इस चीज़ के बारे में जानें। तो पहला है बाय यूजिंग डमी इट एज ए सब्जेक्ट। अब आप देखिए कि एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस हमारे पास है, एवरीवन थॉट दैट द गवर्नमेंट वॉज स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ आप देखिए कि यहाँ लिखा है एवरीवन थॉट, हर व्यक्ति सोचता है, और दैट के साथ फिर शुरू हो रहा है द गवर्नमेंट। तो हमारा जो सेंटेंस पैटर्न एक्टिव वॉइस में हमने बताया था वो क्या था कि हमारे पास कोई वर्ब प्रोनाउन है और उसके साथ हमारा वर्ब लगा हुआ है, उसके साथ थॉट लगा हो, उसके साथ कंसिडर लगा हो, उसके साथ होप लगा हो। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है? थॉट लगा हुआ है। दैट द गवर्नमेंट वॉज स्ट्रॉन्ग। तो इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? इस सेंटेंस का हम एक हिस्सा पकड़ेंगे जो हमारा मेन वर्ब का हिस्सा, मेन क्लॉज का हिस्सा है। वो क्या है? एवरीवन थॉट। और सिर्फ हम इसका पैसिव बनाएंगे और बाकी हम एज इट इज़ आगे लिख देंगे। तो एवरीवन को हम एवरीवन है। अब थॉट, अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना। ऑब्जेक्ट की जगह एक क्लॉज का प्रयोग किया गया है, दैट द गवर्नमेंट वॉज स्ट्रॉन्ग। ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ये नाउन क्लॉज है, यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, है ना। तो यहाँ पर हम कोई सब्जेक्ट नहीं है तो हम डमी इट को एज ए सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। एक मिनट। तो यहाँ पर हम डमी इट को एज ए सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे कि ये हमारा सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, ये वर्ब है और इसकी जगह हमारा जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो क्या लगेगा? इट। तो इस एक्टिव ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर क्या बना देंगे? सब्जेक्ट। इट। वर्ब चूँकि सेकेंड फॉर्म में है, पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस का हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे यहाँ, वॉज, और वर्ब का थर्ड फॉर्म थॉट। बन गया हमारा पैसिव वॉइस। इतना कठिन दिख रहा था, कितना इजी है। तो एवरीवन थॉट, और एवरीवन को तो लिखा नहीं जाता है, तो हमारा एवरीवन थॉट जो बना है इसका पैसिव वॉइस, ये क्या बना है? डमी इट का यूज़ किया सब्जेक्ट की तरह, और थॉट वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगाया हमने वॉज, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दिया, इट वॉज थॉट। और पूरा का पूरा ऊपर से जो अंडरलाइन है उसे उठाकर नीचे लिख देंगे, दैट द गवर्नमेंट वॉज स्ट्रॉन्ग। तो आपका जो सेंटेंस था एवरीवन थॉट दैट द गवर्नमेंट वॉज स्ट्रॉन्ग, जो कि इतना मुश्किल दिख रहा था, बड़े इजीली आपका पैसिव वॉइस बन गया, इट वॉज थॉट दैट द गवर्नमेंट वॉज स्ट्रॉन्ग। ये सबसे इजी तरीका होता है डमी इट का यूज़ करके सब्जेक्ट के तौर पर पैसिव वॉइस बनाने का, इस टाइप के सेंटेंसेस का। तो एक और तरीका है जिस तरीके से
इसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो सेकेंड वे, बाय यूजिंग सब्जेक्ट ऑफ नाउन क्लॉज एज द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, है ना, प्लस टू बी। तो दूसरा जो तरीका है कि हमारा जो एक्टिव वॉइस में जो नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज क्या है, दैट द गवर्नमेंट वॉज स्ट्रॉन्ग, इसका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, कौन है सब्जेक्ट इसका, द गवर्नमेंट, है ना, इसको हम क्या करें, सब्जेक्ट बना करके ले आए। ठीक है, तो हमने क्या किया कि नाउन क्लॉज के सब्जेक्ट को हमने पैसिव वॉइस में ले आया, उसको सब्जेक्ट बना दिया और उसके साथ हम लिखते हैं टू बी। तो कैसे बनेगा, यहाँ पर नाउन क्लॉज का जो सब्जेक्ट है द गवर्नमेंट, इसको हमने लिख लिया द गवर्नमेंट। पास्ट टेंस का सब्जेक्ट है, हमने वॉट्स लिख दिया और थॉट को यहाँ पर थॉट लिख दिया। और सिंपली इसके बाद हमने क्या लिखा, टू बी। टू बी क्या, जो एडजेक्टिव आया है वो लिख देंगे स्ट्रॉन्ग। तो ये भी बहुत सिंपल है, द गवर्नमेंट वॉज थॉट टू बी स्ट्रॉन्ग। तो इस तरह जो हमारे पास एक सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, एवरीवन थॉट दैट द गवर्नमेंट वॉज स्ट्रॉन्ग, इसका दो तरीके से पैसिव वॉइस बनता है। पहला, हम डमी इट का प्रयोग करें, आगे का जो मेन क्लॉज है उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज कर दें, इट वॉज थॉट दैट द गवर्नमेंट वॉज स्ट्रॉन्ग। दूसरा ये कि हम नाउन क्लॉज जो दिया हुआ है उस नाउन क्लॉज का सब्जेक्ट लें और पैसिव वॉइस में चेंज कर दें, द गवर्नमेंट वॉज थॉट टू बी स्ट्रॉन्ग। अगला देखते हैं, इफ देयर इज पीपल से प्लस दैट इन एक्टिव वॉइस वी यूज इट इज सैड इन प्लेस ऑफ पीपल से इन पैसिव वॉइस। तो अगर सेंटेंस में आपका पीपल से लिखा है, ठीक है, और उसके साथ दैट लगा करके आगे लिखा हुआ है क्लॉज, तो एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम पीपल से की जगह ये जो आपका लिखा हुआ है पीपल से, तो इस पीपल से की जगह हम क्या लिखते हैं, इट इज़ सैड। देखिए पीपल है, से है ना, तो पीपल को तो लिखेंगे नहीं, इसको हम छोड़ देंगे। सब्जेक्ट पैसिव वॉइस हमने क्या लिया है, डमी इट लिया है, से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ हमने प्रेजेंट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज़ लिया है और से का थर्ड फॉर्म सैड लिया है, इट इज़ सैड हम लिखते हैं पैसिव वॉइस में और फिर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पीपल से दैट ही इज़ इंटेलिजेंट, ठीक है, ही पीपल से, डमी इट का हमने यूज़ किया है, तो यहाँ पर डमी सब्जेक्ट लिया है इट, से जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस का हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है इज़, और से का थर्ड फॉर्म यहाँ क्या यूज़ हुआ है, सैड। तो सिंपली जो प्रिंसिपल क्लॉज है, जो मेन क्लॉज है पीपल से यानी दैट के पहले वाला, उसको हमने क्या किया है, पैसिव वॉइस में चेंज किया। पीपल से का पैसिव वॉइस बना है इट इज़ सैड और बाकी एज इट इज़ लिख दिया दैट ही इज़ इंटेलिजेंट। भाई बन गया, वेरी सिंपल, बन गया आपका पैसिव वॉइस। ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका ये है कि हमारा जो एक्टिव वॉइस में हमारा जो नाउन क्लॉज है, इसका सब्जेक्ट क्या है, ही, हम इसे लेकर के पैसिव बनाते हैं, तो यहाँ पर ही लिखा और अगेन हमारा प्रेजेंट टेंस का ही हेल्पिंग वर्ब चलेगा, इट्स ओबियस, इज़ लिखा, वर्ब का थर्ड फॉर्म सैड, ही इज़ सैड और फिर क्या लिखते हैं, टू बी, जैसा कि पीछे आपने देखा था, टू बी इंटेलिजेंट, ठीक। पीपल से दैट ही वॉज एन एक्टर, है ना, इट इज़ सैड, अगेन पीपल से को हमने चेंज कर दिया, इट इज़ सैड दैट ही वॉज एन एक्टर। अगर हम दूसरे तरीके से बना रहे हैं
तो ही इज़ सैड, ही इज़ क्यों लिखेंगे? क्योंकि मेन क्लॉज हमारा प्रेजेंट टेंस में, ही इज़ सैड टू हैव बीन एन एक्टर, पास्ट परफेक्ट में। ठीक, अगला देखते हैं, थोड़े और एग्जाम्पल देखते हैं। देन ईयर्स एगो पीपल बिलीव्ड दैट द अर्थ वॉज फ्लैट। जो अननेसेसरी है उसको एज इट इज़ रखेंगे, है ना। ईयर्स एगो को हमने ईयर्स एज इट इज़ रखा है, एज इट इज़ लिख दिया है। ईयर्स एगो पीपल बिलीव्ड, सिर्फ हम पीपल बिलीव्ड लिखेंगे। डमी इट का प्रयोग किया है, और बिलीव्ड चूँकि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस का हमने एक वर्ब यूज़ किया हुआ है, वॉज, हेल्पिंग वर्ब। और थर्ड फॉर्म बिलीव का बिलीव्ड, इट वॉज बिलीव्ड, बाकी एज इट इज़ लिख देंगे दैट द अर्थ वॉज फ्लैट। तो आपको पैसिव वॉइस में सिर्फ मेन क्लॉज को चेंज करना है। अब ये मेन क्लॉज क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, अगर आप इसके बारे में भी जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम ज़रूर बताएंगे, एक दूसरा वीडियो डाल देंगे आपका। देन मेन क्लॉज जो हमारा है पीपल बिलीव्ड, सिर्फ हमने इसका पैसिव वॉइस बनाया है, और क्या बना है, इट वॉज बिलीव्ड। बाकी सब आगे पीछे का ऐसे ही लिखा है। ईयर्स एगो इट वॉज सैड दैट द अर्थ वॉज फ्लैट, दूसरी तरीके से कैसे बनेगा, फिर वही हम लेंगे, ईयर्स एगो को अपनी जगह रखेंगे, और जो हमारा नाउन क्लॉज है, इसका जो सब्जेक्ट है द अर्थ, ये इसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। ईयर्स एगो द अर्थ वॉज बिलीव्ड टू बी फ्लैट। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। पीपल नो दैट मिस्टर जॉन वॉज रिच। सिंपल पीपल नो को आप बनाइए, बाकी एज इट इज़ लिख दीजिए। इट वॉज नोन दैट मिस्टर जॉन वॉज रिच। और हम नाउन क्लॉज का जो हमारा सब्जेक्ट है मिस्टर जॉन, उसे लेकर बना दें मिस्टर जॉन वॉज बिलीव्ड टू बी रिच। तो इस तरह से आपका पैसिव वॉइस बनता है। प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के लिए मैंने इसमें भी ढेर सारे एक्सरसाइज दिए हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको अपने खुद की कमजोरी का पता नहीं चलेगा। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। वी होप दैट दे विल रिड्यूस द प्राइस। वी होप, यहाँ हम सिर्फ किसका बनाएंगे, वी होप का। वी होप का बनेगा, होप वर्ब, देखिए जो रूल आपका चलता है उसको तो आप चलाएंगे ही। टेंस का जो रूल है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इज़ लगाइए, है ना। तो इट इज़ होप्ड, इज़ क्यों लगाने को कह रहे हैं, क्योंकि इट के साथ हमेशा इज़ ही आता है ना। तो वी होप का इट इज़ होप्ड, बस बन गया आपका पैसिव वॉइस। दैट दे विल रिड्यूस द प्राइस, ऊपर का आप ऐसे का ऐसा उतार देंगे। या हमारा नाउन क्लॉज का जो सब्जेक्ट है दे, ठीक है, तो दे के साथ अब क्या लगेगा बच्चों, आर लगेगा। इट के साथ इज लगा है ना। दे के साथ क्या लगेगा, आर। दे आर होप्ड, और टू बी लग जाएगा आपका, टू रिड्यूस द प्राइस। नेक्स्ट आपका आता है दे से दैट देयर आर लिविंग बींग्स ऑन मार्स। उन्होंने ऐसा बताया कि मंगल ग्रह पर जीवन है, जीवित लोग हैं। तो इसका कैसे बनेगा, दे से, सिंपली आप दे से को बना दीजिए पैसिव वॉइस। इट इज़ सैड दैट देयर आर लिविंग बीइंग ऑन द मार्स। या हमारा जो एक्टिव वॉइस का नाउन क्लॉज है उसको आप पकड़ लीजिए। नाउन क्लॉज क्या है यहाँ पर, लिविंग बीइंग। तो लिविंग बीइंग्स आर सेड टू बी ऑन द मार्स। अगला, वी एक्सपेक्टेड दैट ही वॉज ब्रेव। एक्सपेक्टेड, अब यहाँ देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो इज़ नहीं लगेगा, वॉज लगेगा, है ना। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट ही वॉज ब्रेव, और ही वॉज एक्सपेक्टेड टू बी ब्रेव। तो इस तरह से डमी इट का प्रयोग करते हुए आप पैसिव वॉइस बनाएंगे।
अगला हम लेते हैं कि हमारे सेंटेंस में ये जो हमने अभी सेंटेंस बनाया था ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल था। अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें सेंटेंस अगर कंपाउंड है, यानी कि दो क्लॉज हैं, एक मेन क्लॉज है और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है। तो वही मैंने जैसा आपको पहले कहा कि क्लॉज क्या होते हैं, आप चाहेंगे तो हम इसके बारे में भी एक वीडियो डाल देंगे 1-2 दिन के बाद, है ना। तो व्हेन द सेंटेंस इज़ अ कंपाउंड सेंटेंस, अगर हमारा सेंटेंस कैसा है, एक कंपाउंड सेंटेंस है और जिसमें दो क्लॉज है, ठीक है। एक क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है और दूसरा जो है कोऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। तो चूंकि ये कंपाउंड सेंटेंस है तो जो दोनों क्लॉज होते हैं ये बराबर के होते हैं, इनकी वैल्यू बिल्कुल बराबर होती है ना। तो इस समय जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो चूंकि दोनों ही जो क्लॉज हैं दोनों का अपना एक सब्जेक्ट होता है, अपना एक वर्ब होता है और अपना एक ऑब्जेक्ट का होता है, तो दोनों का ही हम पैसिव वॉइस बनाएंगे और जिस कंजंक्शन से जुड़े हैं उसी कंजंक्शन से उसको जोड़ देंगे। एग्जाम्पल लेकर के हम क्लियर करते हैं, पर ध्यान रखिएगा कि दोनों का ही पैसिव वॉइस बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ एंड सेंट हिम टू द जेल। देखिए ये जो सेंटेंस है ये दो सिंपल सेंटेंस से बना है। पहला सिंपल सेंटेंस इसका ये है, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। दूसरा जो सिंपल सेंटेंस था वो ये था, द पुलिस सेंट हिम टू जेल। और इसको एंड लगा करके, एंड नाम के कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ करके इसे कंपाउंड सेंटेंस बनाया गया है और पूरा सेंटेंस बना है, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ एंड सेंट हिम टू जेल, है ना। तो दोनों जो हमारा द पुलिस अरेस्टेड द थीफ ये मेन क्लॉज है और सेंट हिम टू जेल ये आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज है। दोनों इक्वल वैल्यू रखते हैं, दोनों के अलग अलग हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, पर जैसे जोड़े हैं वैसे ही जोड़ेंगे, है ना, अलग अलग नहीं करेंगे। द थीफ वॉज अरेस्टेड, है ना। तो हमारा जो एक्टिव वॉइस है इसमें द पुलिस सब्जेक्ट है, अरेस्टेड क्या है आपका वर्ब है, सेकंड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब वॉज लगेगा, और द थीफ हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव ऑब्जेक्ट को हम पैसिव सब्जेक्ट बना दे, द थीफ, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा वॉज, वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया अरेस्टेड, है ना। पुलिस चूँकि एथराइज्ड है अरेस्ट करने के लिए तो हम उसे नहीं लिखेंगे, ये नियम मैं इसके पहले के वीडियो में बता चुकी हूँ। देन एंड की जगह एंड आ गया, सेंट हिम टू जेल को एंड सेंट टू जेल, हिम को हम नहीं लिखेंगे, एंड ही वॉज सेंट टू जेल, है ना। तो इसको हमने पैसिव वॉइस कर दिया सेंट टू जेल और इसको एंड से लगा करके जोड़ दिया है। तो हमारा जो पैसिव वॉइस बना है, द थीफ वॉज अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल, ये आपका पूरा बन गया। दूसरा, ही रोट अ बुक एंड पब्लिश्ड इट। तो यहाँ भी हमारा एक ये सब्जेक्ट है, वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। हम इसका पैसिव वॉइस बना दें, द बुक वॉज रिटन बाय हिम, पूरा हमने बना दिया। एंड की जगह एंड आ गया, पब्लिश्ड इट डमी इट का यूज़ करके हमने बना दिया एंड इट वॉज पब्लिश्ड। देन ऊपर की सेंटेंस में इसमें दोनों काम पुलिस नहीं किया था इसलिए हमने उसको मेंशन नहीं किया है। नीचे लिखने का काम राइटर का है, पब्लिश करने का काम पब्लिशर का है, इसलिए हमने इसमें डमी इट का यूज़ किया। ऊपर के सेंटेंस में एंड ही वॉज सेंट टू जेल भी अगर आप लिखते हैं तो भी चलेगा। देन ही प्लक्ड द फ्रूट फ्रॉम द ट्री एंड सोल्ड इट इनटू द मार्केट। ही प्लक्ड द फ्रूट
मेन सेंटेंस हमारा है ना। द फ्रूट्स प्लूरल नंबर है इसलिए वर लगेगा। द फ्रूट्स वर प्लक्ड फ्रॉम द ट्री, ये हमारा एक बन गया। एंड वॉज सोल्ड इन टू द मार्केट, आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, एंड इट वॉज सोल्ड इन टू द मार्केट, वो भी चलेगा, है ना। तो आपका पूरा जो वॉइस बना है, द फ्रूट्स वर प्लक्ड फ्रॉम द ट्री एंड वॉज सोल्ड इन टू द मार्केट। आप एक्सरसाइज करना तो शुरू करिए, आप देखिए कि आपको वॉइस चेंज करने में इतना मज़ा आएगा, इतना इंटरेस्ट आएगा कि मैं गारंटी लेती हूँ खाना पीना भूल जाएंगे आप। फिर पैसिव विथ पोजेसिव केस, ठीक है। तो पोजेसिव केस क्या होता है कि एक ऐसा वर्ड होता है जो अधिकार बताता है, जैसे माई मेरा, हिज उसका, योर तुम्हारा, है ना, देयर THEIR, है ना, उसका। तो ये पोजेसिव केस, अगर हमारा सेंटेंस जो है व्हेन ए पर्सनल प्रोनाउन एंड इट्स पोजेसिव केस इज इन द सेम सेंटेंस, पर्सनल प्रोनाउन इज लेफ्ट इन पैसिव वॉइस, है ना। तो अगर पर्सनल प्रोनाउन और उसी पर्सनल प्रोनाउन का पोजेसिव केस एक ही सेंटेंस में है, जैसे पर्सनल प्रोनाउन आई है, इसका पॉजिटिव केस माई है, दोनों एक ही में हो। पर्सनल प्रोनाउन शी है, इसका पॉजिटिव केस हर है, दोनों एक में ही हो। तो उस कंडीशन में हम पैसिव वॉइस बनाते समय पर्सनल प्रोनाउन को नहीं लिखते हैं, ठीक। देन एग्जाम्पल दिया है कि शी लॉस्ट हर रिंग, शी इसमें पर्सनल प्रोनाउन है, लॉस्ट वर्ब है, रिंग आपका ऑब्जेक्ट है, और हर जो है सी का पोजेसिव केस है। तो जब हम इसका जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हर रिंग को हम लिखेंगे एज ए सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। हर रिंग लॉस्ट, चूँकि वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या आ जाएगा, वॉज, और लॉस्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म। हर रिंग वॉज लॉस्ट, बाय हर नहीं लिखेंगे। देखिए शी लॉस्ट हर रिंग, उसने अंगूठी गायब कर दी। इसका पैसिव वॉइस अगर आप ऐसे बनाते हैं, हर रिंग वॉज लॉस्ट बाय हर, उसने उसकी अंगूठी खुद गायब कर दी, जमता नहीं थोड़ा। हर रिंग वॉज लॉस्ट, उसकी अंगूठी गायब हो गई, ठीक है, सिंपली इतना बनेगा। देन आई फिनिश्ड माई वर्क, तो इसका ऑब्जेक्ट माई वर्क, फिनिश्ड सेकेंड फॉर्म है, वॉज आएगा, तो माई वर्क वॉज थर्ड फॉर्म। मेरा आई फिनिश्ड माई वर्क, मैंने मेरा काम ख़त्म कर लिया। पैसिव वॉइस बन रहा माई वर्क वॉज फिनिश्ड। अगर बाय मी लिखते हैं आप, तो मेरा काम मेरे द्वारा ख़त्म किया गया। अरे भाई आपका काम है तो आप ही ख़त्म करेंगे ना, मेरे द्वारा लिखने की क्या ज़रूरत। सिंपली आप लिखिए माई वर्क वॉज फिनिश्ड, मेरा काम तो ख़त्म हो गया, है ना। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, एक बहुत यूनिक है वन का यूज़, जो सबके लिए एप्लीकेबल होता है, वहाँ हम वन का यूज़ करते हैं। तो व्यक्ति को अपने अपने जो भी आप बात बोलते हैं उस बात को, उस प्रॉमिस को कैरी करना चाहिए, रखना चाहिए, है ना। तो फिर यहाँ बनेगा वंस प्रॉमिस, और शुड है तो शुड के साथ मॉडल है, बी का यूज़ होगा, वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट। अब आते हैं कि कुछ यूनिक टाइप के पैसिव वॉइस। ये जो पैसिव वॉइस हैं, टेंस के रूल तो इसमें ऐसे ही चलते हैं, लेकिन इसको बनाने का जो एक डेफिनेट नियम होना चाहिए कि भाई ऐसा ही होगा, जैसा कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, ये नहीं है। ये सेंटेंस के मूड के हिसाब से, सेंटेंस के सिचुएशन के हिसाब से इनका पैसिव वॉइस बनता है। तो अभी तक जितना भी बताया गया है, ये तीसरा वीडियो है। पहला वीडियो में बेसिक रूल है, दूसरे वीडियो में स्पेशल काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बताया गया है, और इसमें कुछ यूनिक टाइप का बताया गया है। अगर ये तीनों को
पहले दोनों को ही आप अच्छे से कर लेते हैं तो परफेक्ट हो जाएंगे। और सेंटेंस का मूड, इनफैक्ट इंग्लिश सेंटेंस का जो मूड है वो आपको समझ में आने लगेगा। तो ये यूनिक टाइप के जो पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे ये आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, द मैंगो टेस्ट सावर, है ना। मैंगो खाया हमने, टेस्ट उसका कैसा है, सावर यानी कि खट्टा है। ठीक, तो इसका हम कैसे बनाएंगे, टेस्ट वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब को कभी मत भूलिएगा। दीज मैंगोज फर्स्ट फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब क्या लग गया आपका, आर। दीज मैंगोज कैसे हैं ये आम, सावर। कब पता चला कि आम सावर हैं, व्हेन दे आर टेस्टेड, जब उन्हें टेस्ट किया गया। हिज इलेक्शन विल ग्रेटली सरप्राइज हिम। ठीक है, तो ही और हिज दोनों का हम यूज़ नहीं करेंगे। हिम को हम यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव केस ले करके आएंगे यहाँ। ही विल बी सरप्राइज्ड, विल है ना, ही विल बी ग्रेटली सरप्राइज्ड इफ ही इज इलेक्टेड, है ना। हिज इलेक्शन विल ग्रेटली सरप्राइज हिम, वो इलेक्ट हो जाता है तो उसे बहुत आश्चर्य होगा। ही विल बी ग्रेटली सरप्राइज इफ़ ही इज़ इलेक्टेड, है ना, अगर वो इलेक्ट हो जाता है तो उसे बहुत आश्चर्य होगा। तो ये अकॉर्डिंग टू मूड आपको शॉर्ट आउट करना है कि किसका हम पैसिव वॉइस बनाएं और किसको हम इफ़ लगा के, व्हेन लगा करके या कुछ और लगा करके ऐड करें। आई फाउंड द बॉयज़ लाफिंग एट मी का बन गया आई। ठीक है, आई फाउंड माई सेल्फ बींग लाफ्ड एट बाई द बॉयज़। यहाँ लाफिंग एट लिखा है, लाफ्ड के साथ भी एट लगेगा, रिटेन प्रीपोजिशन है, इसके पहले के वीडियो में बता चुके हैं। देन वी होप, अगला जो है हमारा वी होप, अगेन हम यहाँ डमी इट का प्रयोग करेंगे। होप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इट इज़ होप्ड बाई अस। He liked people to call him sir. He liked to be called sir. I saw him opening the box. I saw को I saw की जगह लिखेंगे। ठीक है, him को हम by him लिखेंगे इधर। बचता है opening the box. The box ing को हटाएंगे, being opened। ठीक, आई सॉ द बॉक्स बीइंग ओपन्ड बाई हिम। आई सॉ हिम एंटरिंग द हॉल। अगेन आई सॉ हिम ओनली, इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। ही वॉज सीन, सॉ वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब वॉज लगेगा। ही वॉज सीन एंटरिंग द हॉल। नेक्स्ट आपका आता है कि grass grew over the field. The field was, है ना, grass grew over the field, मैदान में घास उगी हुई है, मैदान घास से भरा हुआ है। पैसिव वॉइस ऐसे बनेगा, the field was overgrown with grass. I saw a man who was stealing the oranges. ठीक है, I saw a man, ठीक है, who was stealing the oranges, by whom the oranges were being stolen. I saw was seen by me. A man by whom the oranges were being stolen was seen by me. At last the play reads well, सबसे यूनिक। At last द प्ले शब्द का यहाँ जो यूज़ हुआ है मीनिंग, तो प्ले जो नाटक होता है, जो स्टेज शो होता है, उसके लिए कहा गया है। एट लास्ट द प्ले अफेक्ट द रीडर वेल व्हेन इट वाज रीड। तो जो नाटक था ये रीडर्स को जो बहुत अच्छा लगा, तो उसका रीडर्स के ऊपर जब रीडर्स ने उसको पढ़ा और उसका इफ़ेक्ट उनके ऊपर
पढ़ा कि हाँ बहुत अच्छा लिखा गया है, तो इसने अपना काम कर लिया। यानी कि एट लास्ट द प्ले रीड्स वेल, जो नाटक था, नाटक यानी कि जो स्टेज शो किया जाता है, उसको लोगों ने पढ़ा, है ना, तो लोगों को बहुत अच्छा लगा। इसका पैसिव वॉइस कैसे बना है? एट लास्ट द प्ले अफेक्ट द रीडर वेल व्हेन इट वॉज read. Then all went to see the hanging of murderer. Hanging of murderer. Then all went to see क्या? The murderer being hanged. It was your duty to cook the food in time. है ना, it was your duty. हम expect कर रहे हैं, suppose कर रहे हैं, you are expected, you are supposed to cook the food in time. It is impossible to undo the mistake you did. Then the mistake you did cannot be undo. तो आपको सेंटेंस के मूड को समझना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली खुद से आपको पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा. देन इट इज़ टाइम टू टेक टी. चाय पीने का समय है. इट इज़ द टाइम to take the tea. It is the time for tea to be taken. I hope to overcome my difficulties. I hope, again dummy it का यूज़ करेंगे. It is hoped that I will overcome my difficulties. या आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि my difficulties, है ना, पैसिव. I hope to overcome my difficulties. My difficulties are hoped to be overcome. Then circumstances will oblige me to go. I shall be obliged to go. Then I expect you to finish the work today. I expect the work to be finished by you today. The rose smell sweet. Again मैंगो वाला जो था कि द मैंगो was sour when it was tasted, उसी की तरह बना हुआ है. The rose is smell sweet. The rose is sweet when it is smelled. He asked my friend to wait. My friend was asked to wait. Then अब आप देखिए कि शुरू के पहले वीडियो में मैंने बताया था कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट ज़रूरी होता है, एक वर्ब ज़रूरी होता है, फाइनाइट वर्ब, और एक ऑब्जेक्ट ज़रूरी होता है. यहाँ सेंटेंस हमारा है, इसमें ना तो सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, सिंपल एक वर्ब है, गो, है ना, इम्पेरेटिव सेंटेंस है. इस सेंटेंस के मूड के हिसाब से बना लेंगे. ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है, ऑर्डर दिया जा रहा है. यू आर ऑर्डर्ड टू गो. कीप क्वाइट. You are requested to keep quiet. Do it. ऑर्डर दिया जा रहा है. Let it be done. You surprised me. I was surprised. है ना. तो मेरे ख्याल से अच्छा तो आपको लग रहा होगा वॉइस के ये अलग अलग फॉर्म देख करके. तो अब यहाँ से शुरू होता है आपका एक्सरसाइज. 1, 2, 3, है ना. तो ये सारी एक्सरसाइज आप करिए और अपने आप में परफेक्शन लाइए. बिकॉज ओनली इट्स द प्रैक्टिस दैट मेक्स ए मैन परफेक्ट. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, है ना. नहीं तो हमको लगता है कि क्या मैंने बना दिया, किसी बच्चे को पसंद ही नहीं आ रहा है, कोई देख भी नहीं रहे हैं, है ना. तो कमेंट ज़रूर लिखिए, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसको सॉल्व कर दूँगी एट ए टाइम वहीं पर, ठीक है. और बाकी इसके पहले के जो 2 वीडियो हैं वॉइस से रिलेटेड, वो मैं एंड स्क्रीन में लगा देती हूँ. आपने अगर नहीं देखा हुआ है तो देख लीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव ए नाइस डे. गुड बाय.